ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। लोकसभा ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री की गिरफ्तारी और हिरासत में 30 दिन तक रखे जाने के बाद पद से हटाने के प्रावधान वाले संविधान संशोधन विधेयक तथा 2 अन्य विधेयकों को आज संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष के भारी विरोध के बीच संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2025 तथा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 पेश किया। विपक्षी दलों ने इन विधेयकों को विपक्षी दलों की सरकारों को लक्ष्य बनाकर बनाया गया विधेयक करार देते हुए इसे वापस लेने की मांग की, तो श्री शाह ने विधेयक को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव किया, जिसे ध्वनि मत से स्वीकार कर लिया गया। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसद की संयुक्त समिति को विधेयक भेजने का प्रस्ताव पारित हो गया है और अब इसके लिए समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें लोकसभा के 21 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल होंगे। समिति को संसद के अगले सत्र के पहले दिन अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करने को कहा गया है। इससे पहले विधेयक पेश किए जाने का विरोध करते हुए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन के असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये विधेयक चुनी हुई सरकारों के अधिकारों का हनन है और नौकरशाही के हौसले बुलंद करने वाला है। उनका कहना था कि विधेयक अनुच्छेद 8 का उल्लंघन है। उन्होंने इसे चुनी हुई सरकार को कमजोर करने वाला विधेयक बताया और कहा कि सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने भी नियम 72 के तहत विधेयक का कड़ा विरोध किया और कहा कि ये विधेयक लोकतंत्र के लिए घातक है। उनका कहना था कि देश का संविधान कानून के राज की इजाजत देता है, लेकिन ये विधेयक मनमानी करने और दोष साबित हुए बिना गिरफ्तारी का आदेश देता है। ये अत्यंत संवेदनशील विषय है और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, इसलिए इस विधेयक पर सदन में पूरी चर्चा कराई जानी चाहिए। उनका कहना था कि जब तक आरोप पत्र दाखिल नहीं होता है और प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है, तो गिरफ्तारी कैसे हो सकती है। उन्होंने कहा कि विधेयक का राजनीतिक दुरुपयोग संभव है और पूरी तरह से अनुचित है, इसलिए तीनों विधेयकों को वापस लेना चाहिए। आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन ने कहा कि सबसे अचंभे की बात यह है कि विधेयक सदस्यों को भेजा नहीं गया है। सवाल है कि सरकार को इस विधेयक को लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। उनका कहना था कि विधेयक जल्दबाजी में लाया गया है और ये विपक्ष की सरकारों को अस्थिर करने के लिए बनाया गया है। गृहमंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि विधेयक जल्दबाजी में नहीं लाया गया है और इसका मकसद किसी दल विशेष की सरकार को अस्थिर करना बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ये विधेयक देश के बुनियादी सिद्धांत को नुकसान पहुंचाने वाला है। ये विधेयक नैतिकता का गला घोंटने वाला है और इसमें चुने हुए प्रतिनिधियों को हटाने की व्यवस्था की गई है। उनका कहना था कि विधेयक विपक्ष की सरकारों को लक्ष्य बनाकर लाया गया है। विधेयक को संसदीय समिति को भेजने के प्रस्ताव के पारित होने से पहले विपक्षी सदस्यों ने भारी हंगामा किया और कागज फाड़कर फेंके। इसी बीच विपक्ष के सदस्य गृहमंत्री के सामने आकर कागज फाड़ते हुए हंगामा करने लगे, जिसे देखते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू गृहमंत्री के पास पहुंच गए और विपक्षी सदस्यों को पीछे हटाने का प्रयास करने लगे। सदन में अत्यधिक हंगामा होने के कारण अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विधेयक को पुनर्स्थापित किया गया और फिर हंगामे के बीच ही संसद की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया। अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे पर गहरी नाराजगी जताई और कहा कि विरोध करना सदस्यों का हक है, लेकिन इसका तरीका होना चाहिए। उनका कहना था कि सदस्यों की संसद की मर्यादा के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने सदस्यों को सदन में मर्यादित व्यवहार करने और तरीके से अपना विरोध प्रकट करने की सलाह देते हुए सदन की कार्यवाही 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा में हंगामे के बीच ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पारित किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये विधेयक ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करता है, साथ ही हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं, विज्ञापनों और उनसे संबंधित वित्तीय लेन देन पर प्रतिबंध लगाता है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 साल में डिजिटल तकनीक बढ़ी है।
ये स्पोर्ट्स को दुनिया में नए तरीके से बढ़ावा मिल रहा है। ऑनलाइन सोशल गेम उपयोगी है, लेकिन ऑनलाइन मनी गेम से लोगों को नुकसान हो रहा है। इसमें धोखा होता है और लोगों को वित्तीय नुकसान होता है। इस खेल की लत से कई लोगों ने खुदकुशी की है। समाज में बढ़ रही बुराई को रोकने के लिए ये विधेयक लाया गया है। विधेयक पारित होने के बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले दिन में 11 बजे अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, विपक्षी सदस्य एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर हंगामा करने लगे। उन्होंने सदस्यों से आग्रह किया कि वे तख्तियां लेकर नहीं आए। तख्तियों पर डंडे लगाकर सदन में आना गलत है। उन्होंने कहा कि सदन में तख्तियां लेकर आना उचित नहीं है। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से सदन चलाने में सहयोग देने की अपील की। श्री बिरला की अपील का कोई असर नहीं हुआ और विपक्षी दलों के सदस्य हंगामा करते रहे। इस पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होते ही सदस्य फिर हंगामा करने लगे। वे एसआईआर और वोट चोरी के विरोध में नारे लगा रहे थे और तख्तियां लहरा रहे थे। कई सदस्य सदन के बीचों बीच आकर शोरगुल कर रहे थे। पीठासीन अधिकारी पीसी मोहन ने इसी बीच विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसी दौरान ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पेश किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों के सदस्यों से कहा कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का स्वागत करने संबंधी चर्चा सदन में होनी है, जिसमें वे लगातार बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता देख रही है कि सदस्य किस तरह का व्यवहार सदन में कर रहे हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि देश और समाज के हित में जो विधेयक जरूरी हैं, उन्हें सरकार जरूर पारित कराएगी। हंगामा करने से विपक्ष का ही नुकसान हो रहा है। वे विधेयक पर होने वाली चर्चा में भाग नहीं ले रहे हैं। हंगामे के कारण नए सदस्यों को भी अपनी बात कहने का मौका नहीं मिल पा रहा है। श्री मोहन ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शोरगुल न करने और अपने अपने स्थानों पर जाने को कहा, लेकिन सदस्यों पर उनकी बात का कोई असर नहीं पड़ा। हंगामा रुकता न देख पीठासीन अधिकारी ने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। श्रीमती निमोबेन ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि भारत सरकार की नोडल केंद्रीय एजेंसी भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के अंतर्गत गेहूं और धान की खरीद करती है। केंद्रीय पूल में मोटे अनाज मिलेट्स की खरीद केवल राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा विकेंद्रीकृत खरीद प्रणाली के अंतर्गत की जाती है। एफसीआई और विभिन्न राज्य एजेंसियां राज्य सरकार के परामर्श से विभिन्न मंडियों और प्रमुख स्थानों पर बड़ी संख्या में खरीद केंद्र स्थापित करती हैं। इन केंद्रों पर भारत सरकार के विनिर्देशों के अनुरूप किसानों द्वारा प्रस्तुत स्टॉक सरकारी एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेल ने सामान्य शयनयान श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधाओं में उल्लेखनीय वृद्धि की है। केवल पिछले वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ही विभिन्न लंबी दूरी की गाड़ियों में 1250 सामान्य सवारी डिब्बों का उपयोग किया गया है। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने कहा कि डीडी फ्री डिश देश की एकमात्र फ्री टू एयर डायरेक्ट टू होम डीटीएच सेवा है, जो देश भर में बिना किसी सब्सक्रिप्शन लागत के विभिन्न टेलीविजन चैनल प्रदान करती है। फ्री डिश पर चैनलों की संख्या 2019 में 104 से बढ़कर वर्तमान में 510 है, जिसमें 92 प्राइवेट चैनल, 50 दूरदर्शन चैनल और 320 शैक्षिक चैनल हैं। इसके अलावा 48 आकाशवाणी चैनल और एफएम गोल्ड, रेनबो और विविध भारती सेवा जैसे लोकप्रिय चैनल भी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण एसआईआर मुद्दे पर कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण बैठक दोपहर 2 बजे तक बाधित रही और कार्यवाही 2 बार स्थगित की गई। बाद में सदन में गुवाहाटी में भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम की स्थापना के प्रावधान वाले एक विधेयक को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। सदन की आज बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने बताया कि उन्हें सदन का नियत कामकाज स्थगित कर 3 विषयों पर चर्चा कराने के लिए नियम 267 के तहत 18 नोटिस मिले हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से कोई भी नोटिस नियमों के अनुसार उपयुक्त नहीं पाया गया, अतः उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। विपक्षी सदस्यों ने नोटिस खारिज किए जाने पर कड़ा विरोध जताया और हंगामा करने लगे।
हंगामे के कारण उपसभापति ने बैठक को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। बैठक दोपहर 12 बजे जब फिर शुरू हुई तो सदन में वही नजारा था। विपक्षी दलों के कुछ सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग कर रहे थे, वहीं कुछ सदस्य अपने स्थानों से आगे आकर नारेबाजी कर रहे थे। हंगामे के कारण पीठासीन अध्यक्ष घनश्याम तिवारी ने बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 2 बजे जब बैठक फिर शुरू हुई तो पीठासीन अध्यक्ष भुवनेश्वर कालिता ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 को चर्चा और पारित करने के लिए रखने को कहा। इस बीच कांग्रेस सहित विपक्षी सदस्यों ने एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच आसन ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने कहा कि विपक्ष कई दिनों से एसआईआर के मुद्दे को चर्चा के लिए उठाना चाह रहा है, लेकिन उसे अनुमति नहीं दी जा रही है। पीठासीन अध्यक्ष कालिता ने खड़गे से केवल विधेयक पर बोलने को कहा, किंतु जब वो एसआईआर पर ही बोलते रहे तो कालिता ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष की कोई बात सदन की कार्यवाही में नहीं जाएगी। इस पर विरोध जताते हुए कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए। इसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 को चर्चा एवं पारित करने के लिए रखते हुए एसआईआर मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे की ओर ध्यान दिलाया और कहा कि ये सदस्य देश का हित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संसद देश के लोगों के करों से चलती है। विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए असम गण परिषद के वीरेंद्र प्रसाद वैश्य ने कहा कि संस्थान राज्य के लिए बेहद उपयोगी होगा। उन्होंने कहा कि राज्य की आईआईएम के लिए पुरानी मांग पूरी हो रही है। पूर्वोत्तर के हर हिस्से से छात्र पढ़ने के लिए गुवाहाटी आते हैं। उन्होंने मांग की कि पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों में भी ऐसे संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए। भाजपा के गीता उर्फ चंद्रप्रभा ने कहा कि असम में अब तक कोई आईआईएम नहीं था। अब सरकार राज्य में आईआईएम खोल रही है, जिससे असम के छात्रों को इसके शिक्षा के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बीजू जनता दल के निरंजन बिशी ने कहा कि ये देश युवाओं का है और उनकी संख्या को देखते हुए आईआईएम, आईआईटी जैसे संस्थानों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। अन्ना द्रमुक के डॉक्टर एम तम्बीदुरई ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए, लेकिन इनका संचालन भी नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि तमिलनाडु में सत्ताधारी दल ने ऐसे संस्थानों में या तो अपने प्रति निष्ठा रखने वालों को नियुक्त किया है या संस्थानों में नियुक्ति ही नहीं की है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि आईआईएम, आईआईटी जैसे संस्थानों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि कई छात्र इनमें पढ़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे संस्थानों में शुल्क भी किफायती होना चाहिए। भाजपा के नरेश बंसल ने कहा कि ये विधेयक मोदी सरकार के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के नीति का परिचायक है, जो ये भी बताता है कि पूर्वोत्तर के विकास पर मोदी सरकार कितना ध्यान दे रही है। बसपा के रामजी ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य पाने के लिए उच्च शिक्षा बेहद जरूरी है। चर्चा में भाजपा के कर्णाद पुरकायस, डॉक्टर के लक्ष्मण, रामेश्वर तेली, वाईएसआरसीपी के गोला बाबूराव और बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू ने भी हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि देश में भी 21 आईआईएम संचालित हो रहे हैं। गुवाहाटी आईआईएम के लिए भारत सरकार ने 550 करोड़ रुपए के आर्थिक अनुदान की व्यवस्था की है और असम सरकार ने सभी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा कि विधेयक के अधिनियम का रूप लेने से पूर्वोत्तर में शिलांग के बाद दूसरा आईआईएम स्थापित हो सकेगा। उन्होंने कहा कि आईआईएम की प्रतिष्ठा इतनी ज्यादा है कि विदेश में भी इसे खोले जाने की मांग हो रही है। उन्होंने कहा कि यूएई, संयुक्त अरब अमीरात सरकार आईआईएम अहमदाबाद का अपने ही खर्च से एक परिसर खोल रही है और अगले महीने इसका दुबई कैंपस खोलने वाला है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि आज जरूरत है कि युवा रोजगार के पीछे भागने के बजाय अन्य लोगों को नौकरी देने वाले बने। श्री प्रधान के जवाब के बाद विधेयक को सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पारित होने के बाद कई सदस्यों ने विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व के कई मुद्दों को उठाया। इनमें भाजपा की कविता पाटीदार, भीम सिंह, नरेश बंसल, सदानंद महालू, शेठ तानवड़े, ब्रिजलाल, इंदुबाला गोस्वामी, महेंद्र भट्ट, मयंक कुमार नायक, केसरी देव सिंह झाला, सुजीत कुमार, धैर्यशील मोहन पाटिल, संगीता यादव, किरण चौधरी, सुमेर सिंह सोलंकी, महाराजा संजो ओबा लिशंबा, माया नरोलिया, डॉक्टर सिकंदर कुमार, मेधा विश्राम कुलकर्णी, श्रमिक भट्टाचार्य आदि शामिल थे। इसके बाद बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।